मेरे अपने मन की बात। बहुत समय पहले मैंने कुछ पेपर में लिखा। अकेली बैठी हुई थी तो मन थोड़ा सा दुखी रहा होगा उस समय। तो ऑफिस में थी, कापी कलम लिया और लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ लिखा है, देखती हूँ क्या है। अभी मुझे आज ही ये पेपर मिला है। एक वक्त था जब हम भी बहुत खुश रहा करते थे। मेरे भी कुछ सपने हुआ करते थे, कुछ ख्वाहिशें थीं कि बड़े होकर क्या करना है। पर ज़िंदगी ने ऐसा घुमाया कि मेरे सारे सपने बस ख्वाब बन करके ही रह गए। मेरा दिल जो बहुत सारे मन सूबे बोया करता था, वह नौन तेल लकड़ी में ही पिस करके रह गया। मैंने बहुत प्रयास किया कि कुछ अपने लिए भी जी लूं, मगर ये बहाव ने अपने लिए सोचने का मौका ही नहीं दिया। जीवन का कुछ ऐसा बहाव था कि अपने बारे में सोच ही नहीं सके। और अब बहुत सारी जिम्मेदारियों से बाहर निकल आई हूँ। तो जब शीशे में अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो दिन तो निकल ही गए जब हंसने, घूमने, सैर सपाटे करने का मन किया करता था। अकेले रहो, सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। बस चुप रहने का मन करता है। अकेले रहने का मन करता है। सोचती हूँ कि जिम्मेदारियाँ तो पूरी कर ही दी हैं। हाँ, वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं जो आगे भविष्य में अपने बच्चों के साथ करनी है। लेकिन फिर भी जो एक ऐसी जिम्मेदारी होती है ना कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको इस योग्य बनाना है कि वो समाज में खड़े हो सके, और उनका शादी ब्याह करना है, अच्छे परिवार में शादी हो, बच्चे खुश रहें, ऐसा जीवन मिले उनको, ऐसा परिवार मिले कि वो सास ससुर नहीं माँ बाप की तरह उनका साथ दे। तो बड़ी ईश्वर की कृपा है कि मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घर में बिल्कुल परिवार की तरह, जैसे मायका है, ससुराल का एहसास ही नहीं करती। तो वो ससुराल में गई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और अब अपने बारे में सोचने का उतना लगता भी नहीं। क्या सोचूं, अपने बारे में क्या सोचना, जीवन तो गुजर ही गया। बस आगे कैसे जीना है, कैसे जीवन के इस पथ पर चलना है, कहाँ से निकलना है, किधर को जाना है। जनवरी में 31 जनवरी 2026 में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी अपनी जॉब से। तो ऐसा लगता है फिर क्या करूंगी, कहाँ जाना है। अभी तो ऑफिस में आती हूँ तो मन बहल जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल गया। सुबह के टाइम पूजा पाठ ये सब चीज़ों में निकल जाता है। सुबह जल्दी से उठो, सारे काम करो, फटाफट ऑफिस निकलो, ऑफिस में आओ, ऑफिस से जाओ, थोड़ा थक जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद शाम के टाइम फिर अपनी जीवन वही दिनचर्या, पूजा पाठ की, और भगवान के करीब थोड़ा बैठ कर उनसे बातें करने की। उसके बाद सायंकाल अगर कहीं जाना है तो जाना है, वरना वही एकांत लगता है। बस ठीक है, हो गया। लेकिन ये जीवन नहीं है, ये तो समझ में आता है। ईश्वर ने पता नहीं कितनी उम्र दी है, किसने, कोई नहीं जानता इस बात को। इस संसार में कब तक आपको रहना है, किस पल आपको इस संसार को छोड़ के जाना है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती। इसीलिए सोचती हूँ कि आगे भविष्य में क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आता। यदि आप लोग थोड़ा सा साथ दें तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप तो मेरे वो साथी हैं इस समय कि मैं अपने मन की बात, अपने माँ के लिखे हुए गीत,
बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ और मुझे लगता है आप मुझे सही सलाह देंगे और अपनी बात कहने के लिए। यही जीवन का रंग रूप है, यही जीवन है, यही सत्य है और यही ईश्वर है। इसी को कहते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है। मेरा आप लोगों से, आज आपने मेरी इतनी बात सुनी, इसलिए आप लोगों से बातें करके थोड़ा सा मन हल्का हुआ है। बाकी देखिए भविष्य में क्या लिखा है, किसकी भविष्य में क्या लिखा है कोई नहीं जानता है। फिर भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आप लोग ज़रूर मेरे साथी बनिए, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतने दिनों से यदि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बता ही सकते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।